वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या होता है। या पहले हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, मार्केट क्या होता है। देन सेकेंड समझेंगे हम लोग कि मार्केटिंग क्या होते हैं। फिर समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट समझेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। और लास्ट समझेंगे हम लोग कि मार्केटिंग मैनेजमेंट या इन हॉस्पिटैलिटी क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग मार्केट में। तो ये हमारे जो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल वर्ड है ना। इसमें क्या होता है कि मार्केट मतलब हम लोग सब लोग बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि कहीं से भी हम लोग मार्केट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें खरीदते हैं ना, कोई भी हमारे डे टू डे नेसेसिटी गुड्स है, कमोडिटीज है, मर्चेंडाइज है, उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट बोलते हैं। ठीक। अब मार्केट होने के लिए हम लोग के पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक। सबसे पहले होने चाहिए पीपल, फिर होना चाहिए गुड्स, तीसरा होना चाहिए प्लेस, फोर्थ होना चाहिए टाइम। ये चारों चीज़ें अगर एक जगह पे हैं एक टाइम पे, है ना, तभी उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मार्केट बोल सकते हैं। ठीक। सो सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे, मार्केट। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय और सेल goods at a particular time। सो ये क्या हो जाता है, हमारा मार्केट हो जाता है। अब मार्केट को बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से डिफाइन करा है, तो इसको मैंने ये अपने तरीके से डिफाइन कर दिया, आप भी अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हो। इसका दूसरे डेफिनेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि मार्केट इज द combination of demand and supply। दूसरा, तीसरा मार्केट का हम लोग डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, मार्केट इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ परचेजिंग और सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गए। ठीक है। फॉर सर्टेन अमाउंट, सबसे मेजर चीज आता है मार्केट में अमाउंट। अमाउंट मीन्स मनी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। इसके बहुत टाइप्स होते हैं ना, लोगों ने अपने अपने बेसिस के हिसाब से, जैसे कुछ लोग उसके टाइम के हिसाब से, कुछ प्लेस के हिसाब से, कुछ नीड के हिसाब से मार्केट के बहुत सारे टाइप्स बताते हैं, है ना। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि हम लोग मार्केट को कितने टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट कितने तरह के बेसिस पे होते हैं ना, बेसिस ऑफ मार्केट। सबसे पहला बेसिस पढ़ लेते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ
कमोडिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। ऐसे करके हम लोग और भी सारे इसके बेसिस बना सकते हैं खुद से, है ना। एक एक करके अब समझते हैं हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में क्या आएंगे, फिर उसके बाद समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी में क्या मार्केट होगा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड में क्या मार्केट होगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन वर्ड से हम लोग को ये समझ में आता है जहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस, कंपटीशन के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ कंपटीशन। तो सबसे पहला फैक्टर कंपटीशन में क्या आता है, एक तो प्राइस को लेकर आता है, दूसरा क्वांटिटी हो गया, तीसरा क्वालिटी हो गया, फोर्थ और क्या हो सकता है, एक होता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं ब्रांड वैल्यू को लेकर कंपटीशन हो सकता है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें जिसके वजह से क्या होता है मार्केट में कंपटीशन होता है। अब जब जिस तरह का कंपटीशन होता है उस तरह का हम लोग क्या करते हैं मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट एज पर कंपटीशन। ऑलराइट, तो एक मार्केट हो जाता है परफेक्ट मार्केट, दूसरा हो जाता है मोनोपोली मार्केट, तीसरा हो जाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ऐसे करके और भी होते हैं, जैसे इसमें ओलिगोपोली मार्केट भी आता है ना। तो उतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं टाइप्स ऑफ मार्केट में। तो परफेक्ट मार्केट क्या होता है, मार्केट तो मार्केट है। अब परफेक्ट मार्केट में हम लोग को ये समझना है कि ऐसा मार्केट या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या होता है उसके उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिससे हम लोग कह पाते हैं, ये बोल पाते हैं कि हाँ ये क्या है, हमारा परफेक्ट मार्केट है। ठीक है, तो इसके फीचर्स में मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बताऊंगा कि इसको परफेक्ट मार्केट क्यों बोलते हैं। उससे पहले हम लोग मार्केट के डेफिनेशन समझ लेते हैं परफेक्ट मार्केट के। तो परफेक्ट मार्केट मतलब क्या हुआ, इज अ प्लेस वेयर there are large number of buyers as well as large number of sellers। समझ में आया? ऐसा कंपटीशन, ऐसे मार्केट जहाँ पे क्या होते हैं बहुत तरीके के क्या हमारे कस्टमर्स हैं और बहुत तरीके के सेलर्स भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ, मान लो एक सोप का मार्केट है ना। तो एक सोप मार्केट में जैसे कि लाइफबॉय, लक्स, डिटॉल, सोप, ये सारे सोप ही है ना। और भी कुछ रहेगा जैसे और आता है संतूर एक्सेट्रा। तो ऐसा करके एक मार्केट में जहाँ पे सोप सेल हो रहा है तो उसी मार्केट में कितने तरीके के सोप क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो ये ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मैं आपको और ज़्यादा इसके फीचर्स बता देता हूँ परफेक्ट मार्केट के। सबसे पहला तो मैंने बताया था लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट जैसे देखो लाइफबॉय, लक्स, डिटॉल, संतूर, लेकिन होमोजीनियस मतलब एक जैसे प्रोडक्ट। तीसरा क्या होता है, इनका जो प्राइस होता है ना, ये प्राइस भी बहुत कंपिटिटिव होता है।
है ना। जैसे लाइबॉय भी आपको 20 रुपये में मिल जाता है, लक्स भी 20, डिटॉल भी 20, संतूर भी 20, तो कंपिटेटिव प्राइस है। फोर्थ क्या होता है कि ऐसे ये मार्केट में क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है, मतलब कि यहाँ पे फ्री एंट्री होती है, और अगर उसके बिजनेस में उसको लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, ऐसे मार्केट से फ्रीली एग्जिट कर सकता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू मोनोपोली मार्केट। तो ऐसा हम लोगों ने बहुत ये वर्ड तो सबने सुन रखा होगा कि इस मार्केट में इस कंपनी की मोनोपोली चल रही है, या फिर ये व्यक्ति अपना मोनोपोली चला रहा है ना। तो मोनोपोली वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मोनोपोली का मतलब ही क्या होता है, एज पर वंस डिमांड। अब इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे कि कोई भी एक ही व्यक्ति हो, मतलब कि कोई भी पर्सन जो कि मार्केट में अकेला हो, उसके क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोपोली बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या 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 समझ में आता है इससे, कि मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे क्या है, इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। समझ में आया। तो मोनोपोली मार्केट मतलब ऐसा मार्केट होता है ना जहाँ पे उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई कंपटीटर नहीं होता, उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं, उसके लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले मोनोपोली मार्केट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, एक तो ये कि ये सिंगल सेलर होएगा, दूसरा इसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, तीसरा कोई इसके कंपटीटर ही नहीं होएगा, नो कंपटीटर, या फिर होगा भी तो बहुत ही फ्यू होंगे, है ना, और फ्यू कंपटीटर जो कि मतलब कि बस नाम के लिए। फोर्थ, इसके प्राइस बहुत ही हाई होते हैं। जो मतलब कि एक रेशनल प्राइस होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या होता है, हाई होता है। रेशनली क्या होते हैं, हाई होते हैं। समझ में आया। तो ऐसे अगर किसी भी मार्केट में कोई भी ऐसा फीचर देखे, एम आई ऑडिबल। एम आई ऑडिबल नाउ, सॉरी यस गाइज, सर। माय बैड, सर डाउन हो गया। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं, कि ऐसा ऐसे मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर हो, और वहाँ पे उसके जो रेशनली मतलब क्या बोलते हैं, एथिकली जो प्राइस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। अब इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, है ना। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। ओके सॉरी, ओके वेट वेट, अब ठीक है, इज इट, यस सर। ओके ओके। सो क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ कंपटीटर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके मार्केट में कोई कंपटीटर ही नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, हॉर्लिक्स। अब आप मत ये मत कहने कि सर बूस्ट है, कंप्लेन है, ये इसके ये अलग फीचर के हैं।
ये अलग फीचर के प्रोडक्ट है, ये इसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं मार्केट में। एक दूसरा और इससे भी अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बच्चों के खाने का जो प्रोडक्ट आता है ना, सेरेलैक, नेस्ले का, है ना। तीसरा नेस्ले का ये एक आता है हमारा जो मैगी चल रहा है, भले ईपी वगैरह है लेकिन वो बहुत ही मतलब फ्यू कंपटीटर है, उसके आसपास कोई आता भी नहीं, फ्यू कंपटीटर या फिर नो कंपटीटर। अभी फोर्थ में मैं आपका दे रहा हूँ, जैसे जियो हो गया। अब जियो का एक कंपटीटर तो है लेकिन एक ही है, एयरटेल। आसपास में यही थोड़ा बहुत आता है लेकिन और कोई दूसरा नहीं आता। तो मोनोपोली मार्केट मतलब ऐसा मार्केट हुआ, ठीक है। अब इसी मोनोपोली मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारा मोनोपोलिस्टिक ट्रेड एक्ट आया था हमारे 1969 एडी में, है ना। उसी के थ्रू फिर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। उतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब समझते हैं हम लोग, तीसरा मार्केट आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिमिलर टू परफेक्ट मार्केट ही है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी यहाँ पे क्या होती है ना, कि यहाँ पे जो भी पर्सन है ना वो एंट्री आराम से नहीं कर सकते, इसमें कंपटीशन थोड़ा हाई होता है एंट्री करने के लिए, ठीक। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, अ प्लेस वेयर देयर आर large number of buyer and seller as well as product वेरिएशन। मतलब कि सेलर और बायर बहुत ही तरह के हैं लेकिन सबका अपना अपना एक एक यूनिकनेस है हर एक प्रोडक्ट का। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता दे रहा हूँ। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग यही समझोगे कि लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर होते हैं, है ना। तीसरा क्या होता है, इसमें नो फ्री एंट्री, कोई भी इतनी आसानी से इसमें एंट्री नहीं कर सकता, ठीक। फोर्थ क्या होता है ना, कि इसमें प्राइस डिफरेंसेस होते हैं। एक प्रोडक्ट का प्राइस किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से वो नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। जैसे अगर पेप्सी और कोला हो गया, है ना, कोक हो गया। अगर पेप्सी आज 20 है और कोक 20 है तो डिमांड से दोनों के इक्वल रहेंगे, है ना। कल को अगर कोक का प्राइस इंक्रीज होकर 5 से इंक्रीज होकर 25 हो गया तो लोग ज़्यादा किसको प्रीफर करेंगे, पेप्सी को। तो इसमें क्या होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन है कि यहाँ पे अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना तो दूसरे के डिमांड पर क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में यही एक चीज़ होती है कि यहाँ पे प्राइस सबका अपना अपना एक डिफरेंस होता है। तो इसमें एक के प्राइस से किसी दूसरे के प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। फोर्थ क्या आता है, मैंने बताया प्रोडक्ट वेरिएशन या फिर प्रोडक्ट यूनिकनेस भी बोल सकते हैं, है ना। नाउ एक एग्जांपल देता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मोबाइल फोन्स, है ना। तो एक कंपनी आता है हमारा आईफोन, दूसरा आता है हमारे, मान लो कोई भी सैमसंग हो गया या फिर कोई भी दूसरा ले लो, है ना। तो ये सारे आ गए एंड्रॉयड में और ये आ गया हमारा एप्पल में, है ना। अब ये जो आईफोन का जो प्राइस है, इसका प्राइस मान लो कल को आज के टाइम पे मान लो 1 लाख है, और सैमसंग का प्राइस 20K में भी अवेलेबल है, 15 में भी है, 1 लाख में भी है ना, 50 में भी है। अब इसके प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से ये सैमसंग के डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस डिफरेंसेस या फिर प्रोडक्ट यूनिकनेस। अब इसका अपना ही एक यूनिकनेस है मार्केट में, सैमसंग का एक अलग ही यूनिकनेस है मार्केट में। समझ में आया मोनोपोलिस्टिक मार्केट।
यस सर। ओके। यस सर। अब हम लोग दूसरे बेसिस पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पहला बताया था कंपटीशन, दूसरा बताया था कमोडिटी, है ना। वो अब ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, हाँ है ना। अब प्रोडक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है गुड्स, दूसरे होते हैं सर्विसेज। अब जब हम लोग मार्केट को डिफरेंस करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट में गुड बेस्ड मार्केट है या फिर सर्विस बेस्ड मार्केट है। अब जो ये हमारा गुड बेस्ड मार्केट है, इसको समझते हैं हम लोग, है ना। गुड बेस्ड मार्केट क्या हुआ? इज अ प्लेस वेयर देर इज अ फाइनल और टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी सीन एंड टच्ड। समझ में आया? तो गुड बेस्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? ऐसा मार्केट जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वो सारी वस्तु सेल कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, जो लोग उसको टच भी कर पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं हम लोग? गुड बेस्ड मार्केट बोलते हैं। अब इसके क्या फीचर्स होंगे? टेंजिबिलिटी होएगी, मूवेबल होएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जैसे सब्जी मार्केट में लोग सब्जी खरीद के अपने अपने घर ले जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या हो जाएगा, लोग अपने अपने जो भी प्रोडक्ट, वॉशिंग मशीन हो गए, है ना, रेफ्रिजरेटर हो गए, टीवी सेट हो गए, तो वो अपने अपने चीज़ों को क्या करेंगे, घर में लेके जाएंगे। ठीक। तीसरा क्या होता है? ये ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक से दूसरे को क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो फ़ोन आपने लिया और लेकिन आपने अपने भाई को दे दिया या फिर आपने अपने बहन को दे दिया, फिर आपने मतलब जो भी पर्सन ले, है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे को क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये होता है गुड बेस्ड मार्केट। दूसरा मार्केट आता है हमारा सर्विस बेस्ड मार्केट। अब सर्विस वर्ड तो हम लोग बहुत बहुत सालों से सुन रहे हैं, बचपन से ही सुन रहे हैं कि अरे इस कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है, इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में सर्विस बहुत अच्छा देते हैं, है ना, टाटा के सर्विसेज बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे करके हम लोग सर्विस वर्ड सुनते हैं। तो सर्विस वर्ड क्या है, जो हम लोग, सर्विस का मतलब ही क्या होता है? विच कैनॉट बी सीन बट कैन ओनली बी फील, है कि नहीं, जिसको हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ये एक डेफिनेशन होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग ब्रॉडली समझें तो उसको हम लोग देख भी पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। जैसे मान लो मैं आपको बता दूँ, एक सैलून है, ठीक, तो आपने हेयर कट कराया, तो जब कोई भी पर्सन अगर हेयर कट कराता है तो वो अपना एक डिजाइन सेट करता है ना, तो उस डिजाइन को क्या क्या कर पा रहा है, वो देख पा रहा है उसको, है कि नहीं, सी कर पा रहा है कि अच्छा मेरा ये डिजाइन कटा हुआ है। अब जब हेयर कट हो रहा है तो उसको अच्छा महसूस हो रहा है या फिर बुरा महसूस हो रहा है, मतलब कि उसको उस लुक से कैसा लग रहा है, तो वो उसको फील हो रहा है। लेकिन जो पर्सन, जिस पर्सन ने, जो भी हमारा बार्बर है जिसने ये सर्विस दी उनको, क्या वो उनको उनके सर्विस को टच कर पाते हैं? कभी टच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो कटिंग कर रहा है वो उसको कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके का सर्विस दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस बोलते हैं। अब दूसरा सर्विस क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। रेस्टोरेंट में
जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे अगर बहुत ही अच्छी क्लीननेस है ना, वहाँ पे वेटर आकर आपको बहुत ही अच्छे से क्या करता है, ग्रीट करता है ना। तब भी हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि यहाँ के सर्विसेज बहुत ही अच्छे हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि अच्छा वहाँ पे जाकर अच्छा फील हो रहा है ना। वहाँ पे हम लोग जाकर देख रहे कि अच्छा कितनी सफाई है, सब चीज़ कितनी व्यवस्थित है ना। वहाँ के मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी हो रही है। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, सर्विस होता है। समझ गए? अब तीसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कार का। कार आपके मतलब कि बहुत ही रुक रख के चल रही थी ना, 2-3 साल हो गए थे आपको गाड़ी लिए हुए है ना। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि गाड़ी में क्या खराबी है, ठीक। लेकिन आपने इसको कहाँ दिया, सर्विस सेंटर में दिया। अब उसके बाद जब रिपेयर होके आया तो आपको ये फील हो रहा है कि गाड़ी अब क्या कर रही है, कार बहुत अच्छे से क्या कर पा रही है, मूव कर पा रही है ना। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो कि क्या उसमें चेंजेज हुए, उसको हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे, बस उसको क्या कर पा रहे, फील कर पा रहे। तो एक होता है बस फील करना, एक होता है सीन करना, एक होता है फील एंड सीन दोनों करना। समझ में आया? तो ये होता है हमारा सर्विस। और सर्विस बेस्ड मार्केट क्या हो जाता है, ऐसा मार्केट जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अ प्लेस वेयर बायर intends to get service then and there only, and the seller provide the service to that individual only। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति उस चीज़ को उस सर्विस को बाय कर रहा है ना, वही व्यक्ति क्या कर पाएगा, उसको यूज कर पाएगा। अब जैसे मान लो कि आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो मोबाइल फ़ोन आप भी यूज कर पा रहे हो, आपके घर के लोग भी यूज कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपने हेयर कट कराया तो आपका हेयर कट कोई और तो यूज नहीं कर सकता, है ना। अब आप ऐसा बोलोगे कि सर मैंने जैसे कि मान लो कि मैंने फूड ले लिया, फूड परचेज कर लिया, है ना। तो फूड भी तो वो लोग जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी तो एक तरह के सर्विस दे रहे हैं ना हमें, कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो वो सर्विस जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं क्या क्या करके, हम लोग को फूड प्रोवाइड करा कर। तो वो उनका सर्विस हुआ। लेकिन वो एक्चुअली में सेल क्या कर रहे हैं हम लोग को वो अपना एक गुड्स सेल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये टेंजिबल हो गया। तो हम लोग को कैसे समझना है कि ये टेंजिबल है, कौन नॉन टेंजिबल है या फिर इनटेंजिबल है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो सर्विस बेस्ड मार्केट के फीचर्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहले तो इंटेंजिबल होएगा। दूसरा कि अपना हेयर कट हम लोग किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। तो इन या फिर नॉन ट्रांसफरेबल बोल लो। ठीक। तीसरा, इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, स्टोरिंग इज नॉट पॉसिबल। कहने का अर्थ ये है कि मान लो आप अगर आप कार सर्विस कराने के लिए दे रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आप उसको करते करते क्या कर पाओ, सर्विस कर पाओ, है ना। या फिर मैंने आपको पैसे दे दिए और आप इसको अब सर्विस बाद में कर देना, वो घर पे आके करेगा, वो अलग चीज़ है। मतलब बाद में कहने का मतलब ये है कि जो उसका उस टाइम का मैंने जो पे करा, उसके सर्विस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो कब आकर करेगा कब नहीं करेगा। अगर हम लोग उसके सेंटर पे जा रहे हैं तो वो उसके चार्जेज वहाँ पे लेगा, अगर वो घर पे आ रहा है तो उसका अलग चार्जेज लेगा। एक जगह के चार्जेज को हम लोग दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सर्विस में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है ना। जैसे एजुकेशन भी एक तरह का सर्विस है जिसको हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करते हैं ना। जैसे बुक्स हो गए या फिर क्या बोलते हैं उसको, जैसे एडमिट कार्ड हो गए या फिर आई कार्ड हो गए, तो वो भी सर्विस है। लेकिन उसमें जो टेंजिबिलिटी है वो प्रोडक्ट नहीं होता, वो क्या होता है कि वो एक प्रूफ होता है कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इस कॉलेज के थ्रू हम लोग एक सर्विस जनरेट कर पा रहे हैं। समझ गए? होप कि समझ में आया हो।
ऑन द Yes, बेसिस sir. ऑफ डिमांड। अब डिमांड के बेसिस पर हम लोग मार्केट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक आता है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा आता है मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या है, एक मार्केट के टाइप है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ये होता है ऐसा डिमांड जो कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कर रहा है और वो पार्टिकुलरली बस उसी पर्सन के लिए है, ठीक है। इसको हम लोग स्पेसिफिक मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में? स्पेसिफिक Specific. मार्केट, है ना। और मार्केट डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल मार्केट, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, जा सकता है ना। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे रोल्स रॉयस है ना, तो वो ऐसे ही अपने गाड़ी को प्रोडक्शन नहीं कर देते। जब तक उनको कोई अगर बुक नहीं करता और अपना डिजाइन सिलेक्ट नहीं करता, तब तक ये क्या नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते, है ना। अब ये जनरल मार्केट का मतलब क्या हुआ? ऐसा मार्केट जहाँ पे कोई भी आके वो गाड़ियाँ बनी हुई है, जैसे टाटा की कोई भी कार ले लो, वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्रोड्यूस्ड है। लोग आके वहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, परचेज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इंडिविजुअल डिमांड मार्केट का मतलब ऐसा डिमांड मार्केट जहाँ पे क्या होता है, बहुत ही चुनिंदा लोग अपने हिसाब से क्या कर पाते हैं, उसमें मार्केट में डिमांड रखते हैं, उसके हिसाब से उसके प्राइसेस होते हैं। मार्केट डिमांड का मतलब ऐसा डिमांड जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लार्ज नंबर बायर सेलर सब हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे थे। एक तरीके से इसको माना जाता है, ये क्या होगा हमारा परफेक्ट मार्केट भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग डिमांड के बेसिस पर इसको रेट कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मार्केट डिमांड या फिर जनरल मार्केट, है ना। जनरल मार्केट इज ए प्लेस वेयर goods or services are already available and इसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, and cannot be molded as per one's डिमांड। किसी एक व्यक्ति की डिमांड के लिए इसमें हम लोग क्या नहीं करते, चेंजेज नहीं करते। पर इंडिविजुअल डिमांड मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहां पे क्या करते हैं लोग, वेयर प्रोडक्ट में दोनों आगे, आर प्रोड्यूस्ड एज पर द नीड एंड डिजाइन ऑफ अ बायर, है ना। समझ गए? अभी और भी तरह के मार्केट होते हैं, लेकिन उतने डीप में अब हम लोग नहीं जाएंगे। जितना हम लोग को मेजर चीज़ों को जानना था ना, वो जान गए हम लोग। अब हम लोग ये समझते हैं कि एजेंट सब मार्केट कौन होते हैं। हम लोग ये तो समझ गए कि मार्केट क्या होता है ना। उसके बाद इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब समझते हैं एजेंट सब मार्केट कौन होते हैं, है ना। तो एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर इन अ मार्केट। तो ये सारे वर्ड्स आपके जनरली होंगे। जैसे सबसे पहले आ गया हमारा डीलर, होलसेलर एंड रिटेलर। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं। अब इन्हीं तीनों के चैनल की वजह से क्या होता है, हमारे पास लास्ट में कस्टमर के पास क्या पहुंचता है, फिनिश प्रोडक्ट पहुंचता है। ठीक, डीलर किससे परचेज करता है, फैक्ट्री या फिर कंपनी से, है ना। तो इस पूरे चैनल को क्या बोलते हैं हम लोग,
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। और ये जो भी व्यक्ति इनमें है, 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एजेंट्स ऑफ मार्केट बोलते हैं। अब डीलर कौन होते हैं? वो होते हैं हु बाइज प्रोडक्ट इन अ बल्क क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम, किससे? फ्रॉम द प्रोड्यूसर, है ना। जैसे ये आपको ये इमेज भी देखकर, ये ग्राफ भी, फिगर भी देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। अब होलसेलर कौन होते हैं? बाय करता है किससे? डीलर से। एंड सेल करता है किसको? रिटेलर। अब समझ में आ गया कि आपको कौन होता है रिटेलर? परचेज फ्रॉम होलसेलर, हाँ जी, एंड सेल इट टू द फाइनल कंज्यूमर, है ना। अच्छा। अब ये अभी तक हम लोग क्या समझ रहे हैं? मार्केट समझ रहे हैं किसके कंटेक्स में? बिजनेस के कंटेक्स में। अब जब इस बिजनेस के जगह पर जब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हॉस्पिटल रख देंगे ना, तो समझ में आने लगेगा अच्छा कि मार्केट में अब डीलर कौन होगा? वो जो कि दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा बल्क अमाउंट में लेता होगा। फिर होलसेलर आएगा जो कि उससे कम अमाउंट में लेता होगा, है ना। फिर रिटेलर्स जो भी हमारे मेडिकल शॉप्स दिखते हैं वो रिटेलर्स हो गए। लास्ट में कस्टमर मतलब हम लोग पेशेंट, है ना। जो भी पेशेंट है, जो भी बीमार है, वो क्या हो गए? हमारे कस्टमर हो गए। समझ रहे हो? और यहाँ पे फैक्ट्री या फिर कंपनी की जगह पे क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल। तो मैं चैनल एज पर हॉस्पिटैलिटी भी बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे क्या आएंगे? फैक्ट्री जाएंगी। कौन सी फैक्ट्री? मेडिकल फैक्ट्री, जो कि मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं ना। क्या बोलते हैं उनको? मेडिसिन इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फार्मास्यूटिकल कंपनी। वेरी गुड, फार्मास्यूटिकल्स, है ना। अब ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं गुड्स। अब उसको बाय कौन करेगा? डीलर। अब डीलर कौन सा होएगा? जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या कर पा रहा होगा? बहुत ही सारे दवाइयों को रीजन बेस्ड पे, है ना। रीजन बेसिस पे कलेक्ट करके वेरी गुड, रखेगा। या। अब उसके बाद आ जाएंगे होलसेलर। होलसेलर क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आके क्या नहीं कर सकता उसको? सेम कंपनी का प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा। वेरी गुड। लास्ट में आ जाता है हमारा रिटेलर। रिटेलर मतलब कौन आ गए हमारे? मेडिकल स्टोर। वेरी गुड। रिटेलर मतलब मेडिकल स्टोर्स हो गए। उसके बाद लास्ट में हम लोग के पास जाता है जो कि हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। वेरी गुड। पेशेंट्स को क्या बोलते हैं हम? ये लोग कस्टमर बोलते हैं। समझ में आ गया कंसेप्ट मार्केट का? यस। वेरी गुड। नाउ तो आपको मैंने चैनल ऑफ मार्केट बता दिया। अब फीचर्स ऑफ मार्केट सब कुछ हम लोग जानने के बाद अब ये समझते हैं कि एक मार्केट क्या होता है। मार्केट के डेफिनेशन समझ गए, लेकिन अगर कोई पूछते कि कैसे बताओगे कि ये मार्केट है, तो मैंने 3 4 चीज़ें बताई थी, है ना। पीपल, पीपल मतलब कस्टमर। दूसरा वहाँ पे मनी, पैसा होना चाहिए। बिना पैसे का मार्केट हो ही नहीं सकता, है ना। तीसरा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। फोर्थ क्या होना चाहिए? प्लेस। अगर जगह ही नहीं है तो आजकल जैसे ऑनलाइन भी है तो प्लेटफॉर्म होते हैं। अब प्लेस को चेंज कर दो, प्लेटफॉर्म हो गए, है ना, प्लेटफॉर्म्स हो गए। या फिर जैसे हमारे बिटकॉइंस चलते हैं, वो सब भी क्या एक मार्केट ही है ना। या फिर डार्क वेब मार्केट हो गए जहाँ पे इलीगल काम होते हैं, वो भी मार्केट है। फोर्थ क्या होना चाहिए? एक पार्टिकुलर टाइम होना चाहिए। अगर आप मान लो कि आप अपने मन में सोच रहे हो कि मैं मिठाई लेकर आऊँगा या फिर आऊँगी, खाऊंगी, तो बस सोचने से आप क्या नहीं कर रहे हो, उसको परचेज नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप मार्केट पे नहीं जा रहे हो, तो मतलब कि क्या करने